रब की सुन्नत अदा करता है। और मिलाद में आने वाला ये भी रब की सुन्नत अदा करते हैं। अब कहेंगे ये कैसे? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैं आपको नुक्ता सुना रहा हूँ, तकरीर को बहुत सुने, कुछ नुकात की बातें बताता हूँ आपको। आप भी रब की सुन्नत अदा कर रहे हैं और मलाइका की सुन्नत अदा कर रहे हैं। बोला वो कैसे? तो रब ने ऐलान फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजता है। ऐ मोमिनीन तुम भी दुरूद और सलाम भेजो, सलाम भेजने की तरह। पता चला रब भेजता है तो सब भेजता है, रब भेजता है तो सब भेजता है। मलाइका भेजते हैं, फरिश्ते भेजते हैं, जिन्नो इंस भेजते हैं, तो पता चला मुस्तफा का गुलाम भेजता है। तो आप भी रब की सुन्नत अदा कर रहे हैं, दुरूद पढ़कर ये रब की और मलाइका की सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो दोस्तानी बात वाज़े हो गई कि मिलाद करना ये रब की सुन्नत है, सुन्नत इलाही। अब आइए, दुनिया में मिलाद किसने किया? जी जी, दुनिया में मिलाद किसने किया? ज़बूर में मिलाद, तौरेत में मिलाद, इंजील में मिलाद, कुरान में तो मिलाद है। अभी मैं आपके सामने जो आयत में मिलाद पढ़ करके सुनाया, ये भी आयत मिलाद है। और ये मैंने आपको तहकीक और तस्दीक पेश किया कि मिलाद करना ये इधर उधर का अमल नहीं, ये अमल खुदा का है, ये अमल खुदा का है जो हम मिलाद कर रहे हैं। तो बात वाज़े हो गई मेरे मिल्लत के नौजवानों कि यानी मिलाद मुस्तफा। अब आइए, मिलाद करने वाले कौन है? खाने काबा के तामीर करने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने खाने काबा को तामीर किया रब के हुक्म से, वो इब्राहिम है। बस थोड़ी देर तवज्जो देंगे कि अल्लाह ने क्या कहा। इब्राहिम से कहा कि तुम अपने जाने अजीज को मेरी राह में कुर्बान करो। वो इब्राहिम, यानी कितनी प्यारी चीज है, कितना जो है अजीज तर है, यानी जिसको कुर्बानी के लिए पेश किया जा रहा है। बताइए, बुढ़ापे में यानी औलाद का पैदा होना और औलाद से बेपनाह मोहब्बत करना। मैं सिर्फ मिलाद सुनाना चाहता हूँ आपको। अब आप ये नहीं समझे, क्योंकि इसको आप नहीं समझेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो गोया मिलाद सुनाना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल को और हज़रत हाजरा को बियाबान में पहुंचा दिए, दरिया को अबूर को तय किया, संगलाब को तय किया, जंगलात को तय किया और ले जाकर खजूर की मोटरी पानी का मस्कीजा पहुंचा दिया। आप लोग सुन चुके हैं, 12 तकरीर में सुने। जब आपने पहुंचा दी, जब आप चलने लगे तो हाजरा आपके दामन पकड़ लिया और क्या कहा? क्या कहा? या इब्राहिम ऐन तज़हबू व ततरुकना फी हाज़ल वादी अल्लज़ी लैसा फीही अनीसुन वला शैउन। बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया। मौला की किताब पढ़ रहा हूँ, किसी मुल्ला की किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। गौर करें, ये मौला की किताब है। मेरे आका फरमा रहे हैं, इमाम अहमद ने क्या कहा? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब। तो बात वाज़े हो रही, मैं मौला की किताब पढ़ रहा हूँ, किसी मुल्ला की किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और बीवी को छोड़कर चलने गए तो आपकी बीवी शिकायत की, या इब्राहिम ऐन तज़हबू व ततरुकना फी हाज़ल वादी अल्लज़ी लैसा फीही अनीसुन वला शैउन। बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया। इब्राहिम कहाँ छोड़ रहे हैं? किसके सहारे पर छोड़ रहे हैं? कौन से बियाबान में छोड़ रहे हैं? न पानी है, न पानी का पता है, न आदमी है, न आदम जात है, न मुनीसो गमखार है, न कोई मददगार है। कहाँ छोड़ रहे हैं? हजरत इब्राहिम कोई जवाब नहीं दिए। फिर सवाल किया, फिर कोई जवाब नहीं दिए। हजरत हाजरा समझ गए ये वही इब्राहिम, सफर में अपने साथ रखा, हजर में अपने साथ रखा, खुशी में अपने साथ रखा, गम में अपने साथ रखा। आज मुझे छोड़ रहा है, इसलिए लग रहा है रब का ये हुक्म हो गया। कहे इब्राहिम, अल्लाह का क्या यही हुक्म है? हजरत इब्राहिम कहते नाम। हजरत हाजरा सिमट कर बैठ जाती है, कहती है निसंकोच स्थान को प्रस्थान कर जाइए, बिना तकल्लुफ आप चले जाए। अब आपसे कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। कुल कायनात का पालनहार मेरे और मेरे बेटे की खबर की नहीं देंगे। चले गए इब्राहिम, मतलब नहीं है, प्रसार हुआ था। हजरत अब ये इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, बहादुर हुए, यानी इतने बड़े बहादुर हुए, बलिष्ठ पुरुष हुए। बलिष्ठ पुरुष जानते हैं? यानी ऐसे नौजवान हुए कि आपका जिस्म कुंदन नजर आ रहा, आपका
आपके जैसे बहादुर कोई नहीं था, न कोई धनुधारी था, न कोई तीरंदाज था, न बजट वाला था, न तलवार वाला था, न यानी आपके जैसा कोई बहादुर नहीं था, न ताकत में, न सेहत में, न खूबसूरती में, किसी तरह आपके जैसा नहीं था। ये तमाम खूबियों को देखकर हजरत बनु मुजमाज जरहमी कबीला अपनी बेटी को आपको निकाह में दे, आपके निकाह में दे दी। अब आइए, ये मामला कहां से शुरू हुआ? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब कुर्बानी करने के लिए आप ले गए मीना के मैदान में, अल्लाह ने कहा कुर्बानी करो। जब कुर्बानी करने के लिए गए तो छुरी को काटो मत, जब हुक्म हुआ तो कट जानी चाहिए, जब नहीं कटी तो फिर हुक्म ही क्यों हुआ? इसका जवाब आपको कुरान से मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा बनाए तो खड़ा होकर के दुआ मांगे थे, क्या? ए रब्बे कदीर गफूर रहीम, उस नबी को मबूस फरमा दे मेरी जर्रियत में। रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व युज़क्किहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। उस नबी को मबूस फरमा दे जिसकी खबर आदम से लेकर मुझ तक मुबश्शिर बनाकर हम ले आए। हजार अंबिया मुरसलीन आ रहे हैं और उसी नबी की खबर दे रहे हैं। गोया उस नबी को हमारी जर्रियत में मबूस फरमा दे, हमारे खानदान को नूर मोहम्मदी को बोसा देने का एजाज हासिल फरमा। गोया आपने दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल कर लिया। क्या कहा? कमा अर्सलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्किकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। हे इब्राहिम, बेशक हमने तुम्हारे अंदर तुम्ही में से वो रसूल को भेजा जिसके मुतमन्नी थे, जो तुम नहीं जानते थे वो इल्म सिखाता है और तुम्हारे कल्ब को मुनव्वर करता है, असरार मारिफत व हकीकत सिखाता है। अब ऐसा है मैं उस रसूल को तुम्हारे अंदर भेज दिया, कमालकुम मालम तकुमु तालकुम, जो तुम नहीं जानते थे उस इल्म से नवाजता है। फज़कुरूनी यज़कुरकुम, अब तुम मेरा जिक्र अदा करो क्योंकि महबूब रसूल को भेजो। अब तुम मेरा जिक्र करो, और जिक्र करोगे तो खाली नहीं, मैं भी तेरा जिक्र करूंगा क्योंकि मेरा महबूब रसूल तुम्हारे दरमियान चलेंगे, तुम जाके रहोगे। वशकुरूनी वला तकफुरून, मेरी शुक्रिया अदा करो क्योंकि तुम महबूब रसूल को भेजा हूं ना। तो ये तो दुआ कर दी कि तुम्हारी जरियत में अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेटे इस्माइल अगर ज़िबा हो जाते तो फिर नबी कैसे आते? तो हुक्म इसलिए दिया कि नबी के बेटों से कुर्बानी की इब्तिदा हो जाए, दुनिया देख ले कि नबी के बेटों से कुर्बानी की इब्तिदा हो रहा है। और बचा इसलिए लिया गया कि नबी को उस खानदान में तशरीफ लाना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बनी मुजमाज जरहमी कबीला की लड़की से निकाह करते हैं। आपके 12 फर्जंद पैदा हुआ, जो उसमें सबसे बड़ा जाहो जलाल का मालिक था, जो उसमें सबसे बड़ा यानी रिफत व बुलंदी वाला था। उस नाबिद कदार पैदा हुए, नाबिद कदार की औलाद में अदनान पैदा हुई, अदनान की औलाद में नज्जार पैदा हुई, नज्जार की औलाद में मुदरका पैदा हुई, मुदरका की औलाद में खुजैमा पैदा हुई, खुजैमा की औलाद में कनाना पैदा हुई, कनाना की औलाद में मालिक पैदा हुई, मालिक की औलाद में लबी पैदा हुई, लबी की औलाद में मुर्रा पैदा हुए, मुर्रा की औलाद में कलाब पैदा हुए, कलाब से कुसा पैदा हुए, कुसा से अब्दुल मनाफ पैदा हुए, अब्दुल मनाफ से हाशिम पैदा हुए, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह पैदा हुए, हजरत अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए। आगे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल में कुछ पता ये चला। आपसे जर्रियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जर्रियत में आपको आना था और आप तशरीफ ले आए। ये बात जो है वेद में भी ये बात आई, वेद में भी ये बात आई। ऋष वेद, शाम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद, कल्कि पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, दशा, तीर, बुद्धमत, इन तमाम किताबों को जो पढ़ेंगे, देखिए हर जगह असल छुपाया जाता है। मौलवी आपसे असल छुपा लेता है, मुल्ला आपसे असल छुपा लेता है, पंडित भी उनसे असल छुपा लेता है। असल हर जगह छुपाया जाए, क्यों? जैसे ग्वाला घी छुपा लेता, मट्ठा दिखा देता है। तो ये हाल हर जगह है। लेकिन अब इसके लिए सही क्या होगा? हमको खुद तालीम हासिल करना होगा। नबी ने कहा कि उनसे छुपाया जाएगा, इसलिए कहा कुल मुस्लिमीन को, यानी जितने मर्द औरत है सबको इल्म दीन सीखना फर्ज है, ताकि कोई छुपाए तो छुपा न पाए। नबी ने कहा छुपाने की जगह नहीं, दिखाने की जगह है। रब ने छुपाने के लिए नहीं दिया है, दिखाने के लिए दिया है, पढ़ाने के लिए दिया। खुद भी पढ़ो, लोगों को पढ़ाओ। इसलिए ऐसा है, इस्लाम में कोई भी चीज छुपाने की नहीं। तो गया ये सब छुपा रहे। अब कैसे छुपा रहे? अब बताइए, पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अंतिम अवतार, अवतार मीन्स क्या होता है जानते हैं?
नबी, अपोस्टल, प्रोफेट, तीर्थकर, ये बहुत सारे नाम हैं उनके। तो गोया और जबान में उनका नाम पुकारा जाता है, नबियों का नाम है। अवतार में तशरीफ लाने वाले, कैसे मिन जानिबिल्ला, ईश्वर का अवतार, संदेष्टा, पैगंबर, पैगाम लाने वाले, अपोस्टल, प्रोफेट, ये सब नाम पुकारा। अंतिम अवतार, हर चीज की आखिर है कि नहीं? हर चीज की आखिर है। एक से शुरू करेंगे तो 100 पर जाएंगे और 100 से फिर आप एक पर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हर चीज की आखिर है। पता चला था कि आखिर में जो आने वाले हैं, जो नबियों के इमाम होंगे, अवतारों के समाप्तकारी महाअंतिम अवतार, नबी आखिर ज़मा खातिम पैगंबरां, इमामुल अंबिया, नबी आखिर ज़मा। तो गोया वहां भी कहा गया कि अंतिम अवतार, कल की अवतार कब आएंगे? जब बुराई बढ़ने लगेगी, जब बुराई आसमान को छूने लगेगा, अपराध बढ़ जाएगा, हाहाकार फैल जाएगा, बुराई फैलने लगेगा। इसीलिए अंबिया मुरसलीन आया करते हैं, इसीलिए नबी आया करते हैं, इसीलिए अंबिया आकर के रास्ता दिखाया करते हैं। ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक की ये बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार सब कर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से क्या कहा? वो मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बादि इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ कि मेरे बाद एक शानदार रसूल आ रहा है जिनका नाम अहमद होगा। तवज्जो देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अहमद, अब कहा ये अहमद, अब इसी बात को मैं वेद में तलाशता हूँ कि क्या अहमद कोई है? अहमद को जानते हो? वो कौन अहमद है? तो वेद ने क्या कहा? योग ब्रह्मा माघ नासन क्री, ऋग वेद के मंडल सूक्त नंबर 12 श्लोक नंबर 6। क्या कहा? अंतिम अवतार आने वाला है जो प्रशंसाकारी होगा, तारीफ करने वाले होंगे। तारीफ करने वाले, तारीफ करने वाले को ही अरबी में अहमद कहते हैं। क्या कहते हैं? अहमद, तारीफ करने वाले का उनका नाम अहमद होगा। वहां भी कह दिया कि अहमद होगा और यहाँ भी कह रहे हैं अहमद होगा। अब आइए, तो अब ऋषि वेद व्यास जी से सवाल किया अहमद होगा तो आखिर में क्यों आएंगे? तारीफ करने वाले तो बहुत आए, आदम से लेकर ईसा तक आए, लेकिन उनको अहमद नहीं कहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मानव पिता महामानव सैयद अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उसी रब की तारीफ किया, लेकिन उनका नाम अहमद नहीं, आदम शफीउल्लाह है। हजरत नूह ने उसी रब की तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, नूह नजी अल्लाह है। हजरत इब्राहिम ने उसी रब की तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हजरत इस्माइल ने छुरी के नीचे अपनी गर्दन रख करके रब की तारीफ किया, उनका नाम अहमद नहीं, उनका नाम इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जाकर रब की तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, मूसा कलीमुल्लाह है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुकाम खास पर जाकर नबी की अल्लाह की तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, उनका नाम ईसा रुल्लाह है। ये आखिर में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, इनका नाम अहमद क्यों होगा? लास्ट में आने वाले का अहमद क्यों होगा? पहले वाले का नाम अहमद क्यों नहीं है? तो इसी पे ब्याज गई, उस वक्त की बात है, उस वक्त कुछ नहीं था। न कहा कि अग्नि है, न जल है, न भूमि है, न वायु है, न गगन है, कुछ था ही नहीं। तो बने की चीज कहा? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आदम से पहले, जीद से पहले, हूद से पहले, दाऊद से पहले, जकरिया से पहले, यहया से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, मूसा से पहले, ईसा से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, बका से पहले, अब से पहले, समा से पहले, जन्नत से पहले, रिजवा से पहले, हूर से पहले, गिलवा से पहले, भूमिवन शशि चंद्र जल, वायु गगन गिरि सुंदरम, सकल जगत तय भजन, तू भी भज, नाम सर्वोत्तम अहमदम अहमदम अहमद। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल, आले रसूल, नारे तकबीर। अब बात वाज़ेह हो गई ना। अहमद कहा बने किस चीज से? तो यहाँ क्या कहा? सबसे पहले बने अना मिन नूरिल्लाहि ताला कुल्ल शैइन मिन नूरी, अल्लाह के नूर से मैं बना, कुल जहान का जुहूर मेरे नूर से हुआ। अब यही बात ऋग्वेद में आया। कैसे? हाँ, वो कैसे बने? आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचन। लिखने वाले कौन है इसको? इसको कौन लिख रहे हैं? मारहरा की धरती से लिख रहे हैं, लेकिन ये उनका अशार नहीं है नजमी मियाँ का। ये तो ऋग्वेद का यानी मंत्र उठा कर लाए और ला करके ढाल करके माली उसी को कहते हैं जो डाली से फूल लाकर माला में पिरो दे, उसको माली कहते। तो गया उसको उठाकर अपने शेर अशार में डाला। क्या? आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचन। अभी
शायर इस्लाम कह रहे थे ना कि जब नबी की खुशबू मिल जाए तो किसी खुशबू की जरूरत नहीं है। इसमें ये सारा पैगाम है। क्या कहा? अधर मधुदे कुंदन कंचन, उनके बदन से खुशबू निकलेगी जिससे पूरी दुनिया को महका देंगे। कुंदन कंचनम, खुद तो सोना होंगे, जो उनके चरण में आएगा उसको भी सोना बना देंगे, उनको भी सोना बना देंगे। क्या कहा? आईसी को आला हजरत ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब बात ये वाज़ेह हो गई कि गोया कुंदन भी, अब इसको आपको हवाला दे दूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आत्मा निर्मल, जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो नूर, खालिस नूर, अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से नबी के नूर का ज़ुहूर हुआ और नबी के नूर से कुल कायनात का ज़ुहूर हुआ। आत्मा निर्मल, जिसमें कोई मिलावट नहीं, निर्मल है, मुकम्मल है, मुदल्लल है, मुफस्सल है, मुतबर्रक है, मुहतरम है, आला है, बाला है, सब में निराला है। इसीलिए बरेली की चटाई से आवाज आई, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। पता ये चला कि सबसे बेहतर नूर अल्लाह अपने नूर से इस नूर का ज़ुहूर फरमाया और नबी के नूर से कुल कायनात को मामूर फरमाया। अधर मधुदे कुंदन कंचनम, आपके बदन से सुगंधित निकलती, इलाका महक जाता, जमाना महक जाता। चंदना दिव्र बच्चा तुष्टाबा ममसा हरम, नमस्ते नमस्ते हिग्रजानात मुरस्थला निवासिनम। आपकी खुशबू से जमाना महक रहा है, दुनिया महक रही है, गलियां महक रही है, सड़कें बता रही है, आमना का जादू गुजरा। पता ये चला महकता है उसी कूचे के सूरज से अपना चेहरा भी। अरे कहाँ खोले है गेसु यार और खुशबू कहाँ तक, कहाँ खोले है गेसु यार और खुशबू कहाँ तक है। तो कहा आपके बदन से सुगंधित निकलेगा और आप कुंदन होंगे, आने वाले को कंचन बनाएंगे। ऋषि वेद व्यास जी कंचन को भी सोना कहते हैं और कुंदन को भी सोना कहते हैं। तो कंचन कह दिए, कुंदन कह दिए, तो कंचन की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने दोनों शब्द को क्यों लाया? इसी को तो मैं समझाना चाहता हूँ। कुंदन वो होता है जो नेचुरल होता है, जेन्युइन होता है, मुकम्मल होता है, मुदल्लल होता है, मुफस्सल होता है। बस यूं समझ लो जिसका राबता खुदा से होता है। और कंचन वो होता है जिसका राबता मुस्तफा से होता है। कुंदन वो होता है जो खुदा का तराशा हुआ होता है, रब का बनाया हुआ होता है, रब ने बना दिया। काहे लोगो, अगर तुम खुदा को जानना चाहते हो, खुदा को पाना चाहते हो, खुदा के बारगाह में अपने आप को हिबा करना चाहते हो, तू मेरे मुस्तफा का हो जा तो खुदा का हो जा। बात वाज़ेह हो गई। तो यहाँ पर क्या कहा? कुंदन कंचनम। अब आइए मेरे मुस्तफा कैसे कुंदन बनाते का। कुंदन बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? आप लोग छपरा में है ना, बगल में आरा है, आरा में आप लोग बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम सुने होंगे, सुने हैं ना तारीख में। उनका हाथी पागल हो गया, इतिहास में ये बात है। वो हाथी सोन नदी को पार करके चला गया चौरा। जब चौरा में चला गया तो उसके पाँव में लोहे की सिकरी लगी हुई थी। जब उसको ढूंढ करके लाया तो उसके पाँव में सोने का सिकरी था। अब वो हैरान हो गए। अब विद्वानों ने कहा कि भाई ये सोने की सिकरी कैसे हुआ? तो कहा ये परसमनी से टकरा गया है। परसमनी एक पत्थर का नाम है जिसमें लोहा सट जाए तो सोना हो जाए। कहा कहीं परसमनी से टकरा गया है, परसमनी पत्थर से लोहा सट जाए तो सोना हो जाता है। कहा ये परसमनी का कमाल है। आमना का परसमनी देखो, जहाँ लोहा सटेगा तो सोना होगा, तांबा सटेगा तो सोना होगा, शीशा सटेगा तो सोना होगा, जस्ता सटेगा तो सोना होगा, मिट्टी सटेगा तो सोना होगा, जो कुछ भी टच कर जाएगा, पत्थर सटेगा तो सोना होगा। तारीख बता रही है कि पत्थर दिल वाला आया था, पत्थर जिगर वाला आया था, जिसके दिल में दर्द नहीं होता था, जिसको दुनिया उमर के नाम से जानती थी। बड़ी कठोर दिल वाला आया था, ऐसा कठोर दिल वाला आया था जिसके दिल में धड़कन नहीं, एहसास तरीका नहीं, इंसानियत के एहसास नहीं था। उसको बुलाया गया, हायर किया गया, बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? तो सुनते हो
अबू जहल बुलाया, अबू लहब बुलाया, यानी कुफार मक्का बुलाया। तुम्हारी जवानी किस काम की है, तुम्हारा हर्ब जन्म किस काम का है, तुम्हारी तलवार के वार किस काम का है, तुम धनुधारी कैसे हो, बहादुर कैसे हो? क्यों? मोहम्मद आया है, एक नया धर्म लाया है, लोग उसका हो जा रहा है, अपने बाप दादे को धर्म को छोड़ रहा है। तुम क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में लाल हो गया, खुद में बेहाल हो गया, तलवार लेकर चला, कहा मैं मोहम्मद के सर को उड़ा दूंगा। अब न बांस रहेंगे, बांसुरी बोलेगी। जब वो चला है उमर अपने घर से तलवार लेकर बेहाल होकर अपनी आंखें लाल करके चला। जब सामने सहाबा आए तो देखा उमर तो बेहाल है, इनकी आंखें लाल है। कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ, मोहम्मद के सर को उड़ा दूंगा, अब जो है नामे मोहम्मद को मिटा दूंगा। कहा सुनो सुनो, क्यों जा रहे हो? कहा मोहम्मद का खात्मा के लिए जा। कहा पहले तो जा अपनी बहन के घर, फिदा है अब वो रसूल पर, कहती है अब वो हर घड़ी नबी 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 नबी। पहले अपने बहन के घर जाओ। उमर गुस्से में लाल हो